नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी देवव्रत के भीष्म बनने की। जी, महाराज शांतनु के प्रेम के लिए और सत्यवती की शर्त पूरी करने के लिए। हाँ, वो राजपाट और ब्रह्मचर्य का उनका भीषण त्याग। बिल्कुल। पर आज देखते हैं इस महान त्याग का दूसरा पहलू। हाँ, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सही कहा। कैसे हस्तिनापुर का सिंहासन बार बार संकट में पड़ा और कैसे एक व्यक्ति के निर्णय ने पूरे वंश की दिशा ही बदल दी। जी, आज हम कहानी और उसके पीछे के जो गहरे मतलब हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सरल भाषा में। तो कहानी शुरू होती है शांतनु और सत्यवती के विवाह के बाद। हाँ, उनके दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन फिर शांतनु का निधन हो गया। जी, और सिंहासन फिर संकट में, क्योंकि भीष्म तो राजा बन नहीं सकते थे अपनी प्रतिज्ञा के कारण। हाँ, वो तो था। तो फिर तो ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद वो राजा बने। आदि पर्व में लिखा है कि वो काफी पराक्रमी थे। अच्छा। पर उनका राज बहुत लंबा नहीं चला। उन्हीं के नाम के गंधर्व राजा थे, चित्रांगद। अरे, सेम नाम। हाँ, बिल्कुल। उनसे युद्ध हुआ और उसमें चित्रांगद मारे गए। ओ, सिंहासन पर खाली। एग्जैक्टली। तब छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजा बनाया गया। पर वो तो शायद छोटे थे। हाँ, नाबालिग थे। तो भीष्म ही संरक्षक के तौर पर राजकाज देख रहे थे। फिर जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो उनकी विवाह की बात आई। हाँ, वो काशी राजकुमारियों वाला किस्सा। बिल्कुल। भीष्म ने स्वयंवर में जाकर अकेले ही सब राजाओं को हराकर अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण कर लिया। तीनों का एक साथ? जी हाँ, आदि पर्व में इसका बड़ा जोरदार वर्णन है। अंबा की कहानी तो थोड़ी अलग मोड़ लेती है ना? हाँ, वो अलग है और बहुत महत्वपूर्ण भी। शायद बाद में उस पर विस्तार से बात करेंगे। वो भीष्म के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। ठीक है। तो विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका से हो गया। जी। लेकिन फिर सब ठीक रहा? नहीं, यहीं पर दिक्कत हुई। महाभारत कहता है कि विचित्रवीर्य राजकाज से ज्यादा भोग विलास में डूब गए। और दुर्भाग्य से उन्हें क्षय रोग हो गया, टीबी, और बिना किसी संतान के ही उनकी मृत्यु हो गई। अरे बाप रे, हस्तिनापुर फिर बिना वारिस के? हाँ बिल्कुल। सत्यवती के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का था। वो बहुत चिंतित हो गए। जाहिर है। फिर उन्होंने क्या किया? तब सत्यवती गई भीष्म के पास। उन्होंने आग्रह किया, विनती की कि आप कुल को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो। प्रतिज्ञा तोड़ने को कहा? हाँ, कुल धर्म और राजधर्म का वास्ता दिया। कहा कि नियोग विधि से रानियों से संतान उत्पन्न करें और वंश को बचा लें। लेकिन भीष्म वो माने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को? नहीं, वो अपनी बात पर अडिग रहे। आदि पर्व में उनका बड़ा दृढ़ कथन है, नाहम सत्यमति क्रामेयम, मैं सत्य नहीं छोड़ूंगा चाहे जो हो जाए। हाँ, अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के। बिल्कुल। तब सत्यवती ने एक पुराना रहस्य खोला। रहस्य? कैसा रहस्य? अपने एक और पुत्र का, वेदव्यास का, जो उन्हें ऋषि पराशर से विवाह से पहले हुए थे। ओह अच्छा, व्यास, महाभारत के रचयिता। जी हाँ, वही। तो भीष्म की सहमति ली गई और वेदव्यास को बुलाया गया नियोग के लिए। तो व्यास मान गए? हाँ, वो मान तो गए, पर उनकी एक शर्त थी। शर्त? क्या? कि रानियां कम से कम 1 साल का व्रत रखें, तप करें, ताकि वो उनके तपस्वी रूप को देखकर घबराए नहीं। अच्छा, तैयारी के लिए? जी। लेकिन सत्यवती शायद कुल बचाने की जल्दी में थी। उन्होंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने शर्त नहीं मानी? ऐसा लगता है कि पूरी तरह पालन नहीं हुआ और इसका परिणाम ठीक नहीं निकला। क्या हुआ? जब अंबिका व्यास के सामने गईं, तो उनका वो जटाजूट वाला तेजस्वी रूप देखकर डर गईं और आंखें बंद कर लीं। डर के मारे? हाँ। नतीजा, पुत्र हुआ जन्मांध धृतराष्ट्र। ओहो, आंखें बंद की तो बेटा अंधा जन्मा। जी। फिर अंबालिका की बारी आई। वो भी डर गईं और डर से उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनका क्या हुआ? उनके पुत्र हुए पांडु, पांडु रोग से ग्रस्त, शरीर से थोड़े दुर्बल। यानी दोनों ही वारिस शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम नहीं थे। सही कहा। सत्यवती निराश हुई। उन्होंने एक और स्वस्थ पुत्र चाहा। तो फिर से अंबिका को भेजा? नहीं, इस बार अंबिका ने डर के मारे खुद जाने के बजाय अपनी एक दासी को भेज दिया। दासी को? हाँ, और वो दासी डरी नहीं, वो निर्भय होकर व्यास के सामने गई। तो उसके गर्भ से एक अत्यंत बुद्धिमान, धर्म को जानने वाले पुत्र का जन्म हुआ, विदुर। विदुर
हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। लेकिन वो दासी पुत्र थे, इसलिए उन्हें सिंहासन का उत्तराधिकारी नहीं माना गया। तो मतलब हस्तिनापुर को मिले 3 राजकुमार, एक देख नहीं सकता, एक शारीरिक रूप से कमजोर और तीसरा योग्य होते हुए भी सामाजिक नियमों में बंधा हुआ। बिल्कुल। और शायद यही वो पल था जब भीष्म के मन में भी ये सवाल कौंधा होगा, क्या मेरा त्याग सच में धर्म था या सिर्फ अपनी एक छवि, एक आत्ममोह को बचाना था? गहरा सवाल है और यहीं से हम कहानी के दार्शनिक पहलू पर आते हैं, है ना? जी बिल्कुल। पहली बात तो यही, भीष्म की प्रतिज्ञा महान थी, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या एक व्यक्तिगत वचन, एक पर्सनल प्रॉमिस हमेशा कलेक्टिव गुड या राजधर्म से ऊपर होता है? खासकर संकट के समय में। हाँ, जिसे आपद धर्म कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भीष्म अपनी उस महान त्यागी वाली इमेज में इतने बंध गए कि उन्होंने कुल के भविष्य को ही दांव पर लगा दिया? ये सोचने वाली बात है। मतलब आज भी ये सवाल उठता है कि अपने उसूलों पर कितना अड़े रहना चाहिए जब बात बड़े हित की हो। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है नियोग की प्रक्रिया। जरूरत थी वंश बचाने की, ठीक है, लेकिन जिस तरह हुआ, जल्दबाजी में, माताओं के डर के साए में, उसका सीधा असर संतानों पर दिखा। हाँ, धृतराष्ट्र का अंधापन, पांडु की दुर्बलता, ये सिर्फ किस्मत थी या इंसानी फैसलों जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती की जल्दबाजी का नतीजा? और क्या ऐसे जो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं वो अक्सर भविष्य में बड़ी समस्याएं नहीं खड़ी कर देते? जैसे कि नेतृत्व में ही वो गुण नहीं आ पाए जो शायद चाहिए थे। अंधापन, कमजोरी। सही कहा। जिसने शायद आगे चलकर संघर्ष के बीज बोए। और तीसरा पॉइंट है धर्म, त्याग और राजधर्म का टकराव। हाँ, ये बड़ा जटिल है। भीष्म का अपना पर्सनल धर्म, उनकी प्रतिज्ञा, सत्यवती का कुल धर्म, वंश बचाना, त्याग महान है, पर क्या बिना सोचे समझे किया गया त्याग भी विनाशकारी हो सकता है? क्या धर्म हमेशा कठोर होता है या उसमें लचीलेपन की गुंजाइश होती है? शायद भीष्म यहाँ चूक गए। ये एक व्याख्या हो सकती है। और ये संतुलन साधना, अपने निजी मूल्य और अपनी सामाजिक या राजनीतिक जिम्मेदारियां, ये आज भी उतना ही मुश्किल है। और आखिर में कर्मों का वो पूरा सिलसिला, एक घटना दूसरी को जन्म देती है। शांतनु का प्रेम, फिर भीष्म की प्रतिज्ञा, उससे उत्तराधिकार का संकट, फिर नियोग, फिर अधूरे वारिस। और ये सब अनजाने में ही सही आगे आने वाले महाविनाश के बीज बो रहे थे। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि हमारे एक्शंस, हमारे कर्मों का असर कितना गहरा और पीढ़ियों तक जा सकता है। जिम्मेदारी और दूरदर्शिता कितनी जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक महान त्याग के भी अनपेक्षित और बहुत जटिल परिणाम हो सकते हैं। कैसे निर्णय लेना, संतुलन साधना और अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझना कितना अहम है। भीष्म का वो सवाल, त्याग धर्म था या आत्ममोह, ये शायद हम सब के लिए कभी न कभी जरूर उठता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए भी यही सवाल छोड़ जाते हैं। हम अपनी जिंदगी में अपने निजी सिद्धांतों और अपनी बड़ी जिम्मेदारियों के बीच ये संतुलन कैसे बनाते हैं? कब अपनी प्रतिज्ञाओं पर टिके रहना है और कब हालात के हिसाब से ढलना है, बिना अपने मूल मूल्यों को खोए? महाभारत के सागर में ऐसे कई गहरे रहस्य और सवाल हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी और उसके नए पहलुओं के साथ।